बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम अपने लेक्चर को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैस बिहेवियर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने डिस्कस किया है, अभी करना है डिज़ास्टर को। सो डिज़ास्टर क्या है जी अलिशा? व्हाट इज़ डिज़ास्टर? तबाही, आफत। ठीक है, तो कितने टाइप्स के डिज़ास्टर हो सकते हैं? 3 टाइप्स के जी। फर्स्ट टाइप कौन सी है? एक मैन मेड है, एक नेचुरल है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल है। तो मैन मेड की कोई एग्जांपल दे सकते हैं? क्या एग्जांपल हो सकती है मैन मेड डिजास्टर की? दंगा फसाद करते हैं। दंगा फसाद करते हैं, इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं और प्लान्ड होते हैं। और सेकंड हमारे पास कौन सी है? नेचुरल। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? सैलाब हो गया, अर्थक्वेक, फ्लड। और थर्ड हमारे पास क्या टाइप थी जी, बताएं कोई एग्जांपल। न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया, जिस तरह से जापान और नागासाकी का हमने सुना हुआ है। तो ये हमारे पास डिज़ास्टर की कुछ टाइप्स हैं। और फर्दर हमारे पास है सोशल मूवमेंट्स। ये अब अलग चीज़ है। हाँ, और अगर आप अप टू डेट देखें पिछले 4-5 सालों के, तो आपको ये सोशल मूवमेंट वाला क्वेश्चन आपको एक साल नहीं तो दूसरे साल में रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ जी, है ये वो सेम चैप्टर है, मैस बिहेवियर, लेकिन हमारे पास जो आज का जो उसका टॉपिक है उसका वो है सोशल मूवमेंट। A social movement is an organized activity. A social movement is an organized activity that encourage or discourage social change. कि एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड और ऐसी प्लान्ड एक्टिविटी है जो कि सोशल चेंज को इनकरेज भी कर सकती है और डिस्करेज भी कर सकती है। ये एक ही वक्त में दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। हो सकता है कि मेरी जो राइट साइड पे लोग बैठे हैं ये एक सोशल मूवमेंट का पार्ट हैं और उसको ये इनकरेज कर रहे हैं, और सेम टाइम जो लेफ्ट साइड पे लोग बैठे हुए हैं ये डिस्करेज कर रहे हैं। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किसी एक मूवमेंट का पार्ट है, आप लोग उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं, ये लोग गलत काम कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। लॉयर्स मूवमेंट चली 2010 से 2012। हो सकता है कि कुछ लोग इसकी फेवर में हों, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हों। उसके अलावा द वुमेन मार्च है, 2018 में स्टार्ट हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो जाके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसका पार्ट बनते हैं, लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये क्या चल रहा है अपने मुल्क के अंदर, ये कहाँ से लोग आ गए, ये कहाँ किस तरीके के स्लोगन्स हैं, किस तरीके के ये पोस्टर्स उठा के लोग फिर रहे हैं। उसके अलावा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट 2018 में स्टार्ट हुई। बहुत सारे लोग इसकी फेवर में, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। उसके बाद है जी हमारे पास द मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट कि अगर किसी के साथ आपको हरास करता है, कोई इस तरह कोई प्रॉब्लम होती है, तो लोग सोशल मीडिया पे आके उसके बारे में आवाज़ उठाते हैं, बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी देखिए ये क्या है, हमारा कल्चर ख़राब कर रहे हैं, हमारा जो रिलीजन है वो इस तरह की परमिशन नहीं देता, या इन लोगों को या इन गर्ल्स को या इन ये जो लोग हैं इनको मीडिया में काम ही नहीं करना चाहिए, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो कुछ लोग हैं जो इसके साथ हैं, कुछ लोग हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। और आजकल पाकिस्तान में क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल चेंज के बारे में भी मूवमेंट्स चल रही हैं और लोग इन मूवमेंट्स का पार्ट बन रहे होते हैं। इट मीन्स कि जो इसकी डेफिनेशन है कि ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है और जो कि इनकरेज करती है सोशल चेंज को, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि या तो इसके साथ होते हैं या इसके अगेंस्ट चल रहे होते हैं। सोशल मूवमेंट्स की 4 टाइप्स हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास है अल्टरनेटिव, ALTERATIVE, अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट। इस तरह की मूवमेंट में क्या होता है, ये मूवमेंट बेसिकली स्टेटस को स्टेटस को का तो आप लोगों को आइडिया कि क्या है स्टेटस को क्या होता है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर है, जो कल्चर चल रहा है, लोग कहते हैं कि इसको चेंज नहीं करना, ये स्टेटस को है बेसिकली। इस वक्त जो हमारा ऑल ओवर द पाकिस्तान जो कल्चर है ये एक स्टेटस को है कि जो पोलिटिकली सिस्टम चल रहा है, अगर आप उसको चैलेंज करेंगे तो इट मीन्स कि आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप उसको चैलेंज नहीं करते तो चीज़ें स्मूथ चलती रहती। एजुकेशनल सिस्टम है जो इस वक्त चल रहा है, ये एक स्टेटस को है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना। आप इसको चैलेंज करेंगे, हो सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट हो जाए, हो सकता है कुछ लोग आपके साथ में मिल जाए। तो ये है स्टेटस को। आपने घर के अंदर देख लें स्टेटस को क्या होता है। मतलब एक घर के अंदर एक वालदा है, वालदा का एक स्टेटस को है ना। बेटों की शादियां करती है, जब बहुएं आ जाती हैं तो प्रॉब्लम कहां पे आती है, हमारी अम्मा को लगता है कि जो उनका था स्टेटस वो चैलेंज हो गया। पहले मेरे बेटे मेरे साथ बैठ के खाना खाते थे, आज अपनी बेगमों के साथ बैठ के खाना खाते। पहले हर काम करने से पहले मुझसे पूछते थे, अब वो अपनी बेगमों से पूछते। तो फिर यहां पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कल्चर चल रहा था घर का, हमने उसको कहा जी हमने अब इसको चेंज करना। तो ये स्टेटस को है, ये सारी चीजें स्टेटस को। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, अपने मुल्क में भी देख सकते हैं, अपने कॉलेज में भी देख सकते हैं। कॉलेज का एक पैटर्न है कि नहीं जी क्लास के दौरान मोबाइल नहीं होगा,
पहले था, मिल रहा था ना, स्टेटस को यही था, चैलेंज हुआ, उन्होंने कहा जी नहीं मिलेगा। स्टेटस को एग्जाम मैं आपको समझा रहा हूं, मतलब करंट एग्जाम्पल से। अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट क्या होती है? ये स्टेटस को चैलेंज नहीं करती, वो कहती है जी दुनिया जिस तरीके से चल रही है उसको चलने दें, हम दुनिया के निज़ाम को नहीं छेड़ेंगे। वो क्या कहते हैं, इनका फोकस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉमिस कीपर के नाम से यूएसए के अंदर। ये क्या करती है कि जो वहाँ के मेल मेंबर्स हैं, क्योंकि वहाँ के जो मेल मेंबर्स हैं वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, उस तरीके से फैमिली के साथ उन लोगों की अटैचमेंट नहीं होती, इसलिए देखेंगे वहाँ पे आपको फैमिली सिस्टम थोड़ा सा ना गड़बड़ नजर आती है। दूसरा, वो रिलीजन के साथ भी अटैचमेंट उनकी नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉमिस कीपर, ये कहते हैं जी आप अपना काम करें, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद आप कसिनो जाते हैं, क्लब जाते हैं, व्हाटएवर जो आप करना चाहते हैं आप करें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी फैमिली को टाइम भी दें, अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट भी शो करें, और थोड़ा सा मजहब के साथ भी अपने आप को इन टच करें कि आप कम से कम हफ्ते में नहीं तो महीने में एक दफ़ा आप चर्च में चले जाएं, तो ये आप लोगों के लिए नफ है। तो वो स्पिरिचुअली और फैमिली के हवाले से लोगों की थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो ये है अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट। इसमें आपने दुनिया के सिस्टम को, सोसाइटी के सिस्टम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया कि जो चल रहा है चले, लेकिन आप महीने में एक दफ़ा चर्च आ जाएं और एक महीने में 1 से 2 दफ़ा अपनी फैमिली के साथ कोई डिनर या लंच करने के लिए चले जाएं, इनफ। तो ये है अल्टरनेटिव, बिल्कुल माइनर सा चेंज लेके आते हैं। लेकिन ये सोशल मूवमेंट तो है ना, लोग एक माइंडसेट के जो होते हैं एक साथ चलते हैं। और सेकंड हमारे पास है रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट, REDEMPTIVE। ये भी क्या करते हैं, ये ओवरऑल अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो ये दुनिया के सिस्टम को या अपनी सोसाइटी के सिस्टम को चैलेंज नहीं करते, लेकिन ये जो चेंज को लेके आते हैं ये एक रेडिकल चेंज होती है। रेडिकल का आइडिया है ना कि बिल्कुल 360 के एंगल के चेंज आ गए। इसमें ये क्या करते हैं कि वो लोग जिनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है, कोई अगर अल्कोहल यूज करता है और या कोई बंदा कोई किसी भी तरह का कोई ड्रग यूज करता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उन लोगों को लेके आते हैं, मुकम्मल तौर पे उनका मतलब हेल्थ के हवाले से या उनकी रिहेबिलिटेशन का जो भी एक प्रोसेस होता है, एक कंप्लीट रेडिकल चेंज लेके आते हैं। तो ये हमारे पास है रिडेम्पटिव। लेकिन ये भी सोसाइटी को कोई थ्रेट नहीं प्रोवाइड कर, और सोसाइटी को भी कोई इशू नहीं है, ना अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट से कोई प्रॉब्लम है, ना रिडेम्पटिव वालों से कोई प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ये सोसाइटी में चंद लोगों पे काम कर रहे हैं तो करने दें। अच्छा कोई बात नहीं, जो भी इस तरह के कोई ड्रग एडिक्ट हैं अगर उनके ऊपर ये काम कर रहे हैं तो चलो अच्छी बात है, ये सोसाइटी का दोबारा से पार्ट बन जाएंगे। और थर्ड हमारे पास है रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। रिफॉर्मेटिव ये लोग चैलेंज करते हैं। चैलेंज क्या करते हैं, वो कहते हैं जिस तरह से ब्लैक और व्हाइट कम्युनिटी, ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो ब्लैक के राइट्स हैं या जो व्हाइट कम्युनिटी के राइट्स हैं वही ब्लैक के भी राइट्स होंगे। अगर हाँ ब्लैक लाइफ मैटर वाला, ये वो वाले लोग हैं रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट। अब ये सोसाइटी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। उसमें कोई और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि मल्टी कल्चरल जो कंट्रीज हैं, कि कोई पाकिस्तानी है, इंडिया है, बांग्लादेश का है, व्हाटएवर, वो किसी भी नेशन से है, कि कोई भी उसकी नेशनलिटी है, अगर वो हमारे मुल्क में आ गए हम उसको ग्रीन कार्ड भी देंगे, वीज़ा भी देंगे, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे, और 2 से 3 साल बाद हम उसको बाकी जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है। तो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, जो हमारा राइट है वो इनका भी राइट है। अब जो वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे होते हैं, जो थ्रू आउट उस कंट्री के लोग हैं, वो कहते हैं ये क्या बात हुई, एक बंदा दूसरे मुल्क से उठ के आया है, आने के बाद उसको 2 साल या 4 साल बाद ग्रीन कार्ड मिल गया और उसके और हमारे राइट्स बराबर हो गए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इस मूवमेंट के कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग इसके फेवर में जा रहे होते हैं, क्योंकि ये रिफॉर्म के अंदर थोड़ा बहुत चेंज लाने की कोशिश करते हैं। और जो लास्ट हमारे पास है वो है रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट, पूरा का पूरा रेवोल्यूशन आ जाना। पाकिस्तान और इंडिया 1947 ऐसी मूवमेंट जिससे पूरा एक रेवोल्यूशन आता है और एक मुल्क जो है ना वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ईरान का आप इनकलाब देख लें, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। फ्रेंच आप रेवोल्यूशन देख लें, ये भी एक रेवोल्यूशन है कंप्लीट। उसके अलावा और क्या हो सकता है, ये भी एक, इसको हम रेवोल्यूशन ही कह सकते हैं। वरना पहले क्या होता था कि हर बंदा जिसने BA किया, MA किया, घर बैठ के 2 साल का उसने 2-4 किताबें ली, लॉ पढ़ा, एग्जाम्स दिए और वो भी वकील बन गया। एक रेवोल्यूशन आया ना कि मुकम्मल पे नहीं भाई ये चीज़ नहीं होगी, जिसने लॉ पढ़ना है वो 4 साल पढ़ेगा, ये सब्जेक्ट पढ़ेगा, क्लासेस लेगा, तब जाके वो वकील बनेगा, वरना ऐसे नहीं बन सकता। रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट। तो 4 टाइप्स की हमारे पास मूवमेंट है। कौन कौन सी टाइप है? अल्टरनेटिव जी, सेकंड अलिशबा रिफॉर्मेटिव जी, आप बताएं थर्ड। रिडेम्पटिव, रेवोल्यूशनरी। इन चारों में कोई डिफरेंस है जी? क्या पहली 2 में और आखिरी 2 में क्या डिफरेंस है? पहली 2 में ये है कि आप स्टेटस को चैलेंज नहीं करते, हाँ नीचे वाले में आप चैलेंज करते हैं तो लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं।
अब थोड़ा सा इस चीज़ को मैं आप इसको समझने की कोशिश करें। हमारे पास जो स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट है, ये समझ लें कि अगर आप मुझे जस्ट 5 मिनट्स दे दें, इन 5 मिनट्स में ही अगर आपने थोड़ा सा भी आप अटेंटिव होकर मेरी बात सुन लेंगे तो आपको ये स्टेजेस ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगी। ठीक है, इसमें यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि इसकी बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। आप मतलब बैठे हुए हो, लेकिन आप एक लिमिटेड बाउंड्री में बैठे हुए हो। आप उस बाउंड्री से, उस लाइन से आप बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ें प्लान कर रहे हो, इमर्ज कर रहे हो। इमर्ज के बाद क्या होता है? कोल सेंस। आप कोल सेंस की स्टेज में आ जाते हो। आप बैठे हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी फंक्शन पे आप लोगों को थोड़ा सा एक अवेयरनेस भी दे रहे हैं। लेकिन कोल सेंस में क्या होता है कि आप एकदम से लोगों के अंदर आके बैठ जाते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े जलसे, और लोगों को आप अपना मंशूर बताना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी पॉलिसी, जो अपनी जमात की पॉलिसी होती है, उसके बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरी जमात में ये लोग आएंगे। वो देखे ना, वो इलेक्टिबल और सिलेक्टिबल और इस तरह की टर्म्स आपको सुनने में मिल रही थी। अब लोग आपकी तरफ थोड़ा थोड़ा तवज्जो देना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड स्टेज पे क्या होता है? ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर। उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आप कि जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, आप उनको मुख्तलिफ किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना स्टार्ट करते हैं कि ये मेरी जमात है, मैं इसका चेयरमैन हूँ, ये इसका को चेयरमैन है, ये इसका प्रेसिडेंट है, ये इसका फलां है, ये इसका फलां, ये इसका फलां, ये इसका फलां। आप लोगों को अथॉरिटीज़ देते हैं, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, कुछ रूल्स आप डिसाइड करते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि अब आपकी जमात मुकम्मल तौर पर तैयार होगी, आप इन हो गए। पहले साल में आपको 4 सीटें मिली, दूसरे साल आपको 8 मिली, और फिर क्या हुआ, एक वक्त आया इसी ही स्ट्रक्चर में, थर्ड स्टेज में, आप मुल्क के प्रेसिडेंट भी बन गए, वज़ीर आज़म बन गए ना। फिर है डिक्लाइन। डिक्लाइन के साथ है स्लैश दे के सक्सेस। अब डिक्लाइन या सक्सेस किसी भी सोशल मूवमेंट में ये 3 स्टेजेस तो आएंगी कि आप पहले 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 6 होंगे। जब आपको लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो आप फिर आम लोगों में आ जाते हैं, मीडिया पे आ जाते हैं। मीडिया पे आने के बाद आप जो आपके पास लोग होते हैं, नोन फेसेस होते हैं, आप उनको मुख्तलिफ किस्म की सीट्स या डेजिग्नेशंस एलोकेट करते हैं। फिर आप पीएम बन जाते हैं। पीएम बनने के बाद या तो डिक्लाइन या सक्सेस है। अगर तो आप जो स्टेटस को है, आपने अपनी पॉलिसीज़ को और जो भी आपका एजेंडा है आपने स्टेटस को के साथ अलाइन कर लिया है, तो आपकी सक्सेस है। अगर आप अलाइन नहीं करते तो आपका डिक्लाइन है। ये है सोशल मूवमेंट के स्टेजेस। आप किसी भी सोशल मूवमेंट पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे ये चारों के चारों चीज़ें अप्लाई करें तो हर सोशल मूवमेंट, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, चाहे वो बड़े लेवल पे हो, अगर तो आप सोसाइटी के कल्चर के साथ चल जाते हैं या स्टेटस को के साथ चल जाते हैं तो आपके लिए पॉसिबल है कि आप लोग सक्सेस की तरफ चले जाएं। अगर आप नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली डिक्लाइन है। तो ये हैं 4 स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट।